अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर जब दुनिया जीतता हुआ भारत आया तो वह भारत व पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए उसको भारत के एक ज्ञानी संत की ज़रूरत थी। वह चाहता था वह भारत के किसी ज्ञानी संत को अपने साथ ले जाएगा। उसके सेनापति सेल्यूकस के बताने पर वह फौज के साथ एक नागा साधु के पास जा पहुंचा। सिकंदर ने देखा वह साधु बिना कपड़े के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा है। सिकंदर व उसकी फौज ने संत के ध्यान से बाहर आने का इंतजार किया। जैसे संत का ध्यान टूटा, पूरी फौज एक स्वर में नारा लगाने लगी, सिकंदर महान है, सिकंदर महान है। संत उसे देखकर मुस्कुराया। सिकंदर ने संत को बताया कि वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। संत ने कहा, तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम मुझे दे सको जो मेरे पास ना हो। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ, मुझे यहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। सिकंदर की फौज को इस बात पर गुस्सा आ गया क्योंकि उनके सम्राट की इच्छा को एक मामूली संत ने खारिज कर दिया था। सिकंदर ने अपनी फौज को शांत किया। उसने संत से कहा, मुझे जवाब में नहीं सुनने की आदत नहीं है, आपको आना ही होगा। इस पर संत ने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी के फैसले नहीं ले सकते। मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रहूँगा, तुम जा सकते हो। ये सुनकर सिकंदर गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी तलवार निकाल ली और संत की गर्दन पर रख दी और वो बोला, अब बताओ, ज़िंदगी चाहिए या मौत? संत मुस्कुराया और बोले, अगर तुम मुझे मार दो तो कभी अपने आप को सिकंदर महान नहीं कहना, क्योंकि तुम में महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। ये बात सुनकर सिकंदर पीछे हट गया। सोचा, वह ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी दुनिया जीती है और एक संत कह रहा है कि मैं उसके दास का दास हूँ। सिकंदर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? संत ने कहा, मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे क्रोध नहीं आता है। क्रोध मेरा दास है, मगर क्रोध जब भी चाहता है तुम पर हावी हो जाता है। तुम क्रोध के दास हो। भले ही तुमने दुनिया जीती है, मगर मेरे दास के दास हो। यह सुनकर सिकंदर संत को श्रद्धा के साथ सर झुका के वहाँ से चला गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स अवश्य करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं एस कुमार कश्यप फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।